बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐ परमहंस दयाल, राम और कृष्ण से कुछ कम नहीं अजमत तेरी। बुद्धो ईसा की तरह पाक है तीनत तेरी। बर के है गंगो प्रयाग से इफत तेरी। माहो खुर्शिद से बरकर है जलालत तेरी। बख्शो मेहरो करम का तुझे दरिया कहिए। मेहरबानी ओ अनायत का चश्मा कहिए। दर्द दुनिया ओ गमे दिल का मदा बहा कहिए। ऐ परम हंस तुझे क्यों ना मसीहा कहिए। शील संतोष का धीरज का समुंदर कहिए। सिद्ध को इखलासो सदाकत का सरोवर कहिए। बाए सराय की सजी कुर्सी पे जा बैठे थे। क्यों न हम तुमको शहंशाहों से बढ़कर कहिए। तुझको इरफा में चमकता हुआ तारा कहिए। ज्ञान और योग का बहता हुआ धारा कहिए। बज में हस्ती में गमो रंज का चारा कहिए। बेकसों और गरीबों का सहारा कहिए। अमनो इत्तेहादो मसाफत का हामी था तू। योग शक्ति में महादेव का शानी था तू। हको इंसाफो मोहब्बत का प्यामी था तू। और हम दर्दी इंसान में नामी था तू। तूने सतुपदेश का सर चश्मा जारी कर दिया। अपने एक ही शिष्य को लाखों पे भारी कर दिया। नाम की मस्ती चढ़ाकर बजद तारी कर दिया। जो से बहदत का लहू रग रग में सारी कर दिया। जो से बहदत का लहू रग रग में सारी कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम नमोस्तवंताय सहस्त्र सहस्त्रपादाश्रा रुवाहवे सहस्रनामने
पुरुषाय शास्त्रवते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र भाग 3। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वैराग्य और उपदेश। एक रोज इरशाद हुआ कि जनाब लाला नरहर प्रसाद जी की मृत्यु के पश्चात एक दफ़ा परमहंस जी महाराज तशरीफ़ लाए तो हमने अपनी मनोरथ उन पर व्यक्त कर दिया और ऐसी इच्छा जाहिर की कि मेरा इरादा गृहस्थ आश्रम में ना करके साधु होने का है। आपकी क्या आज्ञा है? यह सुनकर फरमाया कि भाई हापू, देखो दुनिया में जो काम विधि विधान से किया जाता है वही उम्दगी और खूबी के साथ होता है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य अब करीब करीब पूरा हो चुका है। पहले गृहस्थ आश्रम में दाखिल होवो, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास का हानि आपत्ति नहीं। यह साधु होने की तुमको अभी से क्या सूझी? देखो गृहस्थ बंधन नहीं है। जो दिल से इसको झूठा समझकर न्याय और मेहनत से धन पैदा करता है और सही तौर पर खर्चे और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करता है, अपने संबंधियों की खिदमत ईश्वर इच्छा समझकर बतौर कर्तव्य पूरा करता है, वह भी आज़ाद ही है। गृहस्थ आश्रम के बराबर हमने तो कोई आश्रम व धर्म देखा न सुना। जवानी में स्त्री ग्रहण करके पुत्र पैदा करके कामदेव की अग्नि को बुझा के तीसरे दर्जे में वानप्रस्थ के पश्चात संन्यास धारण करे। जो ऐसा नहीं करते वे अक्सर नाजायज कर्म के कर्ता होते हैं। बगैर गृहस्थ के जो सन्यासी हो जाते हैं और आखिर में संसार के आनंद देखकर गौरव पर नहीं रहते, उनका सन्यास भी खराब हो जाता है और दुनिया का लुत्फ भी हाथ से जाता रहता है। उन पर यह मिसल घटित आती है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, या अजीन सो रांद व अजा सो दरमांद, अर्थात इस ओर से दुत्कारा हुआ और उस ओर ना जाने के योग्य। जो शुरू से संन्यास ग्रहण करते हैं वे गलती पर है, क्योंकि प्राकृतिक नियम के खिलाफ करते हैं। जो डंडा पहले लगेगा वह जरूर गिरेगा। काम बड़ा बलवान है। देखो विश्वामित्र जी ने पहले 3000 वर्ष तक निराहार उपासना की और बड़े जितेंद्रिय थे, मगर मेनका अप्सरा को देखकर
आशिक हो गए, जिससे शकुंतला नाम की लड़की पैदा हुई। पराशर जी ने मत्स्योदरी नामी मल्लाह नाविक की लड़की से भोग किया। ब्रह्मा जी अपनी लड़की के पीछे भागे। हालांकि ये दरअसल दृष्टांत है, मगर इन उदाहरणों से तुम इस नतीजे को हासिल करो कि अव्वल गृहस्थ आश्रम ही दुरुस्त है। मैंने अर्ज किया कि आपका फरमाना दुरुस्त और सही है और मुझको भी गृहस्थी से कोई नफ़रत नहीं है, मगर जहाँ तक मैंने देखा और विचार किया है, इसमें कोई सार नज़र नहीं आता। मोह में फंसकर दीन दुखी रहना और भगवत भजन से विमुख रहकर जन्म व्यर्थ गंवाना है। हम खुदा ख्वाही व हम दुजी याहे दू ई ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जुनू। अर्थात तू चाहता है कि तुझे प्रभु भी मिल जाए और दुनिया भी, यह केवल कल्पना है जो कदापि पूरी नहीं होगी, यह पागलपन मात्र है। जब लो सिमरे ना हरी जो संतन के मीत, वो दिन गिनती में नहीं गए वृथा सब बीत। यह प्रेम पास निहायत ही सख्त है, इसमें पैर ना पड़े जब तक ही खैर है, वरना फिर इसका काटना कठिन बल्कि ना असंभव हो जाता है। तद हरेब विरजते यद हरेब आव्रजेता, यानी जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास हो जाए, क्योंकि ना जाने फिर क्या विघ्न हो जाए। अन्य विषयों के पास रहने से जितना वे आकर्षित करते हैं उतना दूर से नहीं करते। इसीलिए निर्वेद दशा में गृह परित्याग कर देना ही उत्तम है, क्योंकि विवाह करके बुढ़ापे में स्त्री वगैरह का संतोषण करके सन्यासी होना बड़ी दुर्लभ बात है। और दूसरे स्त्री के भी संतोष का क्या ठिकाना है, क्योंकि पत्नी के निकट पति सदा युवा है, चाहे वह कितना ही बूढ़ा हो गया हो, मगर उसका स्त्री उसका अलग होना कदापि मंजूर ना करेगा, मगर उसकी स्त्री उसका अलग होना कदापि मंजूर नहीं करेगी। गृहस्थ आश्रम में रहकर रेशम के कीड़े की सी मिसाल हो जाती है। जैसे वह अपने अंदर से एक तार निकलता है और उसकी गोली अपने ऊपर बनाकर उसमें कैद होकर हताहत होता है, इसी तरह इंसान अपने दिल से कामनाओं और अभिलाषाओं के तार निकालकर अपने को कैद कर लेता है और बला में गिरफ्तार हो जाता है। और गृहस्थ आश्रम में ये बातें अवश्यंभावी है। अगर आप यह कहें कि आज़ादी और गिरफ्तारी का कारण इंसान ही का दिल है, आश्रम पर इसका कोई निर्भर नहीं, सो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वैराग्य और अभ्यास से जब तक दिल अच्छी तरह काबू में ना कर लिया जाए, उस वक्त तक मुमकिन नहीं कि गृहस्थ में फंसकर मुब्तला ना हो। जरूर बिल जरूर हो, अलबत्ता जब ज्ञान पूरा हो जाए और अभ्यास से उसको काबू में कर ले, उस वक्त कोई मजायका नहीं, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे चाहे सन्यासी हो जाए। इसीलिए इस जालिम को काबू में किए बगैर गृहस्थ होने में मुझको संदेह है। एक दिल में उल्फते दो दो समा सकती नहीं, दोहा भी है कबीरा मन तो एक है,
भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति करे, भावे विषय कमाए। और फिर जिंदगी का भी कौन ठिकाना है। किसी ने कहा है, इस दम का करे भरोसा कौन बसे, जबकि दम भरना खुद है सब्र इसे। और कि फ़िक्रे मास जिक्रे खुदा, यादे रफ्तगा, 2 दिन की ज़िंदगी में भला कोई क्या करे। इस शेर का अर्थ यह है कि इंसान का जीना 2 दिन के समान है, और इन 2 दिनों में आर्थिक चिंता, भगवान नाम का जप और गुजरे हुओं की स्मृति, आखिर इंसान क्या करे क्या ना करे। इसीलिए एक वक्त में एक ही काम ठीक हो सकता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दोनों तरफ देखने में यह हालत होती है। भजन बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। है बहारे बागे दुनिया चंद रोज, देख ले इसका तमाशा चंद रोज। पूछा लुकमा से, जिया तू कितने दिन, दस्ते हसरत मल के बोला चंद रोज। कब्र में रख कर के यूं बोली कजा, अब यहाँ तुम सोते रहना चंद रोज। गाफिलो यादे इलाही चाहिए, इस जहाँ में है बसेरा चंद रोज। यह सुनकर परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि भाई, साधु अप्रकट रूप से दुनिया भर की जिम्मेदारी सिर पर लेता है। जो तुम्हारा यह ख्याल है कि साधु होने में कोई चिंता ना रहेगी, यह भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और बातों के मुख्य चिंता खाने पहनने की हुआ करती है। इससे ना गृहस्थी मुक्त है और ना साधु आज़ाद। मैंने अर्ज किया कि यह अमर तथ्य दोनों आश्रमों के वास्ते है, तो अनिवार्य, मगर साधुओं को इसकी चिंता की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। कार साजे माँ बा फिक्रे कारे माँ, फिक्रे माँ दर कारे माँ अजारे माँ। अर्थात हमारा काम बनाने वाला प्रभु स्वयं हमारा काम बनाने की चिंता में है, अतः अपने काम के लिए चिंतित होना मुफ्त का रोग है। चिंता ना कर अचिंत रह, तोरी चिंता मैं कीन, नया रोज रोजी नहीं, कब तक तू है दीन। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तो इलावा अपने शरीर के मुतल्लिक अर्थात संबंधियों की पालन पोषण वगैरह लाजिम ही नहीं, बल्कि कर्तव्य है, और इसमें तो सिर्फ अपना ही शरीर है। जिस तरह से चाह रखा, मिल गया तो खा लिया, वरना हरी इच्छा। यह कोई ज़रूरी बात नहीं है कि फ़कीर होकर भीख ही मांगे और गृहस्थियों की कमाई में अपना साझा समझे। परमहंस जी ने फरमाया कि अच्छा, आप तो कुछ उद्योग करे नहीं और भीख मांगे नहीं, फिर खाए क्या। मैंने अर्ज किया कि कंद मूल फल फूल, इस अलावा इसके परमात्मा ने सैकड़ों तरह के पदार्थ और अनाज की किस्में की चीज़ें, उद्भिज पौधे इंसान के वास्ते पैदा किए हैं।
कुछ भी खा लिया। यह भी कोई ज़रूरी बात है कि हलवा, कलाकंद और मज़ेदार खाने ही हों तभी ज़िंदगी बसर हो? क्या इनको खाकर आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता? जिस तरह से इस शरीर को रखना चाहो रह सकता है। दूसरे खाना पीना, जल, अन्न के संबंधित होता है। जहाँ इस शरीर के निमित्त होता है वहाँ से खुद ब खुद पहुँच जाता है। चनाम पहन ख्वाने करम गुस्तरद की सिमुर्ग दरफाक रोजी खुरद। अर्थात उसने अपनी कृपा का भोजन के लिए बिछाया जाने वाला कपड़ा इस कदर फैला रखा है कि एक पक्षी एक पहाड़ पर रहकर भी अपनी रोजी रोटी पा लेता है। परमहंस जी बोले कि निश्चय हो जाना आसान बात नहीं है और फिर सबसे बढ़कर संस्कार होता है। बंदा ने अर्ज किया, मैंने तो अपना निश्चय ही जाहिर कर किया है। अब रही संस्कारों की बात तो सो उनसे भी मेरी बात दृढ़ होती है, क्योंकि माता पिता और स्त्री और अवयस्क औलाद की मौजूदगी में साधु होना निषिद्ध है, क्योंकि पहले तो उन लोगों की पालन पोषण अनिवार्य व कर्तव्य होता है। दूसरा, उनकी उम्मीद विच्छिन्न हो जाने से उनकी दिल टूटने का ख्याल है। किसी को कल पाकर आप कब कल पा सकता है, इसीलिए जब तक उनका संतोष ना हो मनुष्य को सन्यासी होना उचित नहीं। मगर मैं उन कुल बातों से कर्तव्य मुक्त हूँ, क्योंकि माता और पिता का तो पहले ही शरीर मृत हो गया और स्त्री और पुत्र का तो अभाव ही है। अब संस्कारों में बाकी क्या रह गया? अन्य आप खुद जागृतात्मा है, बाकी मुआमला का खुद मुलाहिजा फरमा ले, क्योंकि मुझको इसकी कुछ जिद नहीं है, बल्कि प्रकृति ने जो हालात पैदा की है उनसे मालूम होता है कि उसने किसी खास काम के लिए ही इस शरीर को पैदा किया है। जैसी हो भवितव्यता वैसे उपजे बुद्धि, होनहार हृदय बसे बिसर जाए सब शुद्धि। यह सुनकर परमहंस जी बड़ी देर तक खामोश बैठ कुछ सोचते रहे। जब बहुत देर तक गंभीरता व्याप्त रहा तो हाफिज का यह शेर पढ़ दिया, दस्त अज तलब नदारम ताकामे मन बर आयद, या जा रसद बा जाना या जा जतन बर आयद। अर्थात जब तक मेरी मुराद पूरी ना हो जाए मैं अपनी आकांक्षाएं नहीं त्यागूंगा। या तो मेरे प्राण मेरे प्रभु तक पहुंच जाए या फिर यह शरीर त्याग दे। यह सुनाकर कहा कि खैर भाई हापू, अगर तुम्हारा ऐसा ख्याल है तो ऐसा ही सही, मगर एक बात तुमको अभी निषिद्ध है, वह यह है कि लाला नरहर प्रसाद और उनकी स्त्री ने तुमको पुत्रवत पाला है और तुम्हारा हर तरह से खातिर और नजबरदारी की है। अब चूँकि लाला साहेब का शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उनकी स्त्री का सहारा और भरोसा तुम्हारे ही ऊपर है, बल्कि अब बाहर भीतर सब जगह का इंतजाम और उनकी सेवा टहल तुम्हारा कर्तव्य है। जो बुजुर्गों के खिदमती होंगे बेत रद्दू वो जन्नती होंगे। जो अपने बड़ों की सेवा सम्मान करेंगे वे निसंदेह परलोक में उचित स्थान पाएंगे।
तात मात से प्राण धन, कपट करे जो कोई, ताको तीनों लोक में कभी भलो नहीं होय। अलबत्ता उनका शरीर बरतने के बाद तुमको अख्तियार है कि जिस तरह से चाहो अपनी ज़िंदगी बसर करो। उपदेश के मुताबिक आंतरिक कुल कार्रवाई करते रहो, मगर स्पष्ट रूप से अलहदगी सही नहीं है, बल्कि अपना यह ख्याल भी उन पर व्यक्त ना होने देना, वरना इस बुढ़ापे में उनकी मुफ्त मानसिक कष्ट होगी। मुबास दर पे हजारों हर चा ख्वाही कुना की दर तर की तरीकते माँ गैर अंजी गुनाहे नस्ता, अर्थात किसी को कष्ट पहुँचाने को उतारू मत हो और जो मन कहे वह कर, कि हमारे धर्म में इससे बढ़कर और कोई पाप नहीं है। इसके बाद हमको परमहंस जी ने कुछ खास उपदेश दिया और फरमाया कि हमने तो दिल मुड़कर साफ कर दिया है, माथा हजाम से मुड़वा लेना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उड़ने की सिद्धि। एक रोज इरशाद हुआ, जब हमारी उम्र करीब 9 बरस की थी, उस वक्त एक रोज सत्संग में यह चर्चा हुआ कि अक्सर साधु महात्मा को ऐसी सिद्धि हो जाती है कि गुटखा मुंह में लेकर इस स्थूल शरीर सहित आकाश में उड़ने लगते हैं। एक साहब ने फरमाया कि गुटखा बुटका कुछ नहीं है, सिर्फ ख्याली ताकत से यह बात हासिल हो जाती है। अलबत्ता प्राणों को कुछ काबू में ज़रूर करना पड़ता है। यह सुनकर हमको ख्याल पैदा हुआ, तुमको भी ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए कि उड़ने लगो और जी चाहे जहाँ दम की दम में चले जाओ। कदम कदम पर इस भारी शरीर का बोझ उठाने की क्या आवश्यकता है, मगर इसका कोई नियम और कार्रवाई ना तो हमको मालूम थी और ना किसी से हमने बात की। खुद ब खुद सांस को रोककर और बदन को संभाल करके यह ख्याल करके बैठ जाते कि अब मैं उड़ूँ। कुछ दिनों के अभ्यास से थोड़ी सी देर में शरीर हल्का सा मालूम होने लगता और ऐसा मालूम होने लगता कि ऊपर की तरफ को उड़ता है। चंद रोज की कोशिश से तो शरीर ज़मीन से ऊपर उठने लगा। थोड़े रोज और कोशिश की तो फिर क्या था, एक मंजिल मकान तक जाने लगा। एक दिन मैं यह कार्रवाई कर रहा था कि लाला साहब और चंद लोगों ने देख लिया कि मैं उड़ता जाता हूँ। वे सब मुझे पकड़ने को दौड़े, मगर मैं करीबन 1 मंजिला ऊंचा उठ गया। जब उन्होंने बहुत बाबेला मचाया तो मैं उतर गया। उन्होंने मुझको बहुत कुछ डराया धमकाया कि तुम यह क्या कार्रवाई करते हो, इसका नतीजा बहुत खराब होगा। किसी दिन तुम बहुत ऊंचे से गिर पड़ोगे और हाथ पैर टूट जाएंगे और अजब नहीं मर भी जाओगे। अलगरज मैंने उस कार्रवाई को छोड़ दिया। बाद में मालूम हुआ कि यह कार्रवाई प्राणों को रोकने की जो उस वक्त की थी बिल्कुल सही थी। उसके तरीके और अमल का उपदेश मुझको आंतरिक तौर पर हुआ था। मेरी आत्मा ने ही गुरु बनकर मुझको उपदेश किया था और भी ऐसे कई बातें प्रत्यक्ष में आई थी, मगर उनका व्यक्त करना व्यर्थ है।
बोलो जयकारा बोल हे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चूँकि नव वर्ष आवागमन हो चुका है और आज दिनांक 1 जनवरी 2026 शुरू हो चुका है। इस पर एक लीला का संवरण का वर्णन हो रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री महाराज जी का पावन सत्संग संगत बड़े प्रेम से सुनती थी। हृदय सम्राट के दर्शन खुलने से पहले प्रेमी जन द्वार पर खड़े होकर भजन कीर्तन द्वारा अपनी पुकार से श्री चरणों में गुंजाते थे। जब श्री महाराज जी के दर्शन खुल जाते थे तो प्रेम विभोर होकर गुरु भक्त यह भजन गाते थे। चंद चढ़िया महाराज आज सानू चंद चढ़िया। चंद चढ़िया महाराज सानू आज चंद चढ़िया। चंद चढ़िया चंद चढ़िया चंद चढ़िया चंद चढ़िया चंद चढ़िया महाराज सानू आज चंद चढ़िया। चंद चढ़िया आज सानू आज चंद चढ़िया। सोने मेरे हारा वाले सोने मेरे नंगली वाले आए हैं अब तार दिवस पर चंद चढ़िया महाराज सोना चंद्रिया। चंद चढ़िया महाराज सोना चंद चढ़िया। चंद चढ़िया चंद चढ़िया चंद चढ़िया चंद चढ़िया चंद चढ़िया महाराज सुना चंद चढ़िया। गुरुवाणी की दूसरे भजन की पहली पंक्ति यह थी। चढ़िया लोको गुरु सचदा चंद्रमा। हृदय सम्राट के प्रेमी सेवकों में एक भक्त कुंदन सिंह जी गढ़वाल के रहने वाले थे। वह पंजाबी भाषा पूर्ण रूप से अभी नहीं समझते थे। उनके जिम्मे लंगर की सेवा थी। दूज की रात्रि थी। नीले आकाश पर बाल चंद्र शोभायमान था। श्री कुंदन सिंह जी और उनके लंगर के साथियों की सेवा करते हुए कुछ देर हो गई। इतने में एक महात्मा ने कुंदन सिंह से पंजाबी में कहा, कुंदन सिंह वेख चंद्र चढ़िया है, अर्थात चंद्रमा उदय हुआ है, दर्शन कर लो। श्री कुंदन सिंह जी ने वहीं से उत्तर दे दिया कि अभी चांद नहीं चढ़ा। महात्मा जी कहने लगे, बाहर निकल कर देखो। किंतु कुंदन सिंह जी ने बाहर निकलकर आकाश में देखने के बजाय गुरु महाराज जी की हवेली की ओर देखकर कहा, अभी चांद नहीं चढ़ा। महात्मा जी ने आकाश की चंद्रमा की ओर संकेत करते हुए कहा, कुंदन सिंह से कहा कि क्या तुझे दिखाई नहीं देता? यह देखो चांद चढ़ा हुआ है। महात्मा जी का उत्तर सुनकर भोले भक्त कुंदन सिंह जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, महात्मा जी आप इस चंद्रमा को चढ़ा हुआ कहते हैं? मैं तो यही समझ रहा था
कि ढोलक बाज बजते हैं, भजन संकीर्तन होता है और श्री महाराज जी के दर्शन खुलते हैं, तभी चांद चढ़ा हुआ कहते हैं। हम तो नित्य प्रति यही भजन सुनते हैं कि चांद चढ़िया महाराज, आज चांद चढ़िया। यह तो आपने आज ही बताया है कि इसको भी चंद चढ़िया कहते हैं। भोले प्रेमी कुंदन सिंह की बातें व्यर्थ ना थी। सच्चे प्रेमी के लिए तो चांद उसी समय चढ़ता है जब उसे प्रीतम के दर्शन होते हैं। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन होंदिया गुरु बिन भोर अंधार। पुरातन जन्म दिवस। एक बार महाप्रभु चकोरी आश्रम में विराजमान थे। काफ़ी महात्माओं ने मिलकर श्री चरणों में प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी, हम सबकी हार्दिक इच्छा है कि हम आपका पुरातन जन्म दिवस मनाएं। आप हमें अपनी भावना पूर्ण करने के लिए आज्ञा प्रदान करें। इतना सुनकर हृदय सम्राट मुस्कुराकर बोले, भाई जो तुम्हारी खुशी। सभी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और चकोरी आश्रम के बाहर जो शीशम का वृक्ष था वहाँ झूला डालने की तैयारी करने लगे। वृक्ष को रेशमी वस्त्रों से खूब सजाया गया तथा रेशम की डोरियों से झूला सुसज्जित किया गया। हृदय सम्राट श्री गुरुदेव जी अपने प्रेमियों के प्रेम बस पावन कर कमलों में मनमोहक बांसुरी लिए हुए झूले में विराजमान हुए। सभी संगत वे महात्मा जन इस पावन दृश्य को देखकर न्यौछावर हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे द्वापर युग के कन्हैया अपने आसपास सभी गोप ग्वालों और गोपिकाओं सहित ब्रज की पावन लताओं में झूला झूलकर सबको आनंदित कर रहे हो। सभी महात्मा जन अभी इन्हीं भावों में खोए हुए थे कि दाता दीनदयाल जी ने बांसुरी को अपने होठों से लगा लिया और ऐसी तान छेड़ी कि सभी महात्मा जन अपनी शुद्ध बुद्ध भूलकर समाधि अवस्था में चले गए। काफ़ी देर उन्हें इसी अवस्था में रखने के पश्चात श्री इष्ट देव भगवान जी ने पुनः बांसुरी पर हाथ रखा कि सबकी समाधि खुल गई। आँख खुलते ही सबने बड़ा मन भावन दृश्य देखा कि झूले में त्रिलोकीनाथ बाल रूप कन्हैया बन अधरों पर बांसुरी रखे मस्ती में झूला झुला रहे हैं। वह तिरछी चितवन से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पुरातन जन्म दिवस मनाने वाले प्रेमियों के भाव को पूरा करने के लिए महाप्रभु को अपना द्वापर युग वाला बाल रूप दिखाना ही पड़ा। राम बने कभी कृष्ण बने, कलयुग में दर्श दिखाए हैं, यही तो मेरे नंगली वाले संत रूप धर आए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं सभी प्रमुख प्रेमियों को नए वर्ष की लाख लाख बधाई। श्री महाराज जी के पावन अवतरण दिवस में मात्र 22 दिनों की ही दूरी रह गई है। श्री महाराज जी अपने चरण कमल के आशीर्वाद हम सब जीवों पर बरसाए, हम सब पर कृपा करें ताकि हम सच्चे मार्ग पर चलकर
श्री महाराज जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान के श्रीमुख वाक्य का शेष भाग। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुदरत का कोप। श्री महाराज जी के वक्त चकौरी आश्रम की चहार दीवारी से ही सटे एक सेठ की आटा चक्की थी। जब कभी आश्रम में सत्संग का समय होता, सेठ उसी वक्त चक्की चला देता था। उसकी घड़घड़ाहट से सत्संग में बाधा पड़ती थी। श्री महाराज जी ने बुलाकर उसे समझाया कि वह सत्संग के समय चक्की ना चलाया करे। वह उन्हें अनसुनी कर बार बार मशीन चलाता ही रहा। उसे सुझाव दिया गया कि वह अपनी चक्की आश्रम से दूर हटा ले जाए। आश्रम द्वारा उसे वहाँ मकान बनवा दिया जाएगा। तब भी वह तैयार नहीं हुआ और पूर्ववत सत्संग के समय चक्की चलाता ही रहा। एक दिन श्री गुरु महाराज जी ने उसे बुलवाया। श्री स्वामी परम जी वहाँ सेवा में थे। उन्होंने इन्हें बाहर जाने को कहा। श्री महाराज जी उसको समझाने लगे, तुम सत्संग के समय क्यों बाधा पैदा करते हो? तुम्हारे मकान मैं यहाँ से हटाकर कुछ दूर बनवा देता हूँ। तुम मशीन को यहाँ से हटा ले जा। श्री महाराज जी के बार बार समझाने से जब वह नहीं मान रहा था, तब वे तनिक नाराज होकर बोले, तो तुम अपनी बेजा हरकत से बाज नहीं हो आओगे? आखिर तुम चाहते क्या हो? उस सेठ ने श्री महाराज जी से कहा, आप तो महात्मा हैं, फिर क्रोध क्यों करते हैं? सतगुरु देव जी के वीर सेवक स्वामी परम जी बाहर खड़े उसकी बात सुन रहे थे। इन्हें उसके दुस्साहस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी महाराज जी ने आवाज़ दी, परम जी। कहते हुए वे खट हाजिर हुए। जैसे ही माथा टेका, महाराज जी ने इनके गाल में एक तमाचा जड़ दिया और इन्होंने दूसरी गाल आगे कर दी। तब उन्होंने दूसरा तमाचा भी जमाया। ये खड़े होकर सोचने लगे, आखिर गलती क्या हुई? फिर विचार आया कि बाहर जाने की आज्ञा हुई थी, तब भी ये कान लगाकर अंदर की बातें सुन रहे थे, इसी से शायद मार लगी। स्वामी जी को देखकर उस सेठ के तो डर के मारे प्राण सूख रहे थे। श्री महाराज जी भी कुछ मिनट तक मौन रहे, फिर बोल पड़े, क्यों परम, तुम्हें मेरे मारने से क्रोध आया? स्वामी जी ने कहा, नहीं, यह तो मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई। बोले, तुम बेवजह मार खाकर भी मुझे कृपालु कहते हो और यह निगरा मुझे क्रोधी का सर्टिफिकेट दे रहा है। स्वामी परम जी ने कहा, आप हुक्म करें तो इसका क्रोध अभी उतार देता हूँ। श्री महाराज जी ने इन्हें चुप रहने का इशारा कर सेठ से कहा, बेटा जाओ, मेरी बात पर विचार करना। धर्म कार्य में बाधा अटकाना अच्छा नहीं होता। वह चला गया। शाम को सत्संग के समय उसने फिर चक्की चला दी। वहीं पर उसका एकलौता बेटा खड़ा था। उसकी धोती मशीन के पट्टे में फंस गई और वह उसकी गिरफ्त में आ गया। पीसकर तत्क्षण उसकी मौत हो गई। हाहाकार मच गया। श्री महाराज जी भी सुनकर वहाँ गए। तब उन्होंने बहुत पछतावा जाहिर किया। बोले, मुझे तो उसका वह व्यवहार बचकाना लगा था, किंतु कुदरत को मेरा अपमान सहन नहीं हुआ और तुरंत उसको सज़ा मिल गई। बाद में तो वह सेठ
घर बार समेत उजड़ गया और सर्वस्व लेकर श्री महाराज जी की शरण में आकर कालांतर में सन्यासी भी हो गया। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्थान बटाला पंजाब, दिनांक 6/11/1976। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भगवान के अनन्य प्रेमियों, सत्संग तो तुम लोग जितना भी सुनो अच्छा ही है। किसी गांव में एक महात्मा आए और गांव के लोग महात्मा जी के पीछे पड़ गए और उनसे सत्संग करने की आग्रह करने लगे। महात्मा जी ने पूछा, तुम्हारे गांव में इसके पहले क्या कभी कोई महात्मा आए थे? महात्मा गांव वालों ने बताया कि एक महात्मा तो जरूर आए थे, उन्होंने हमें सत्संग उपदेश भी दिया था। महात्मा जी ने कहा, इसका मतलब कि तुम सत्संग से पहले भी सुन चुके हो। अब बताओ कि तुम लोगों ने अब तक उस सत्संग को कितना चरितार्थ किया है। यदि उनके उपदेशों के अनुसार तुम लोग अपने जीवन को कुछ भी नहीं ढाल पाए हो तो मेरे 10-5 मिनट के सत्संग को सुनकर तुम सब क्या अमल कर लोगे? कि एक बात को भी ठीक ठीक उतार लिया जाए तो तुम्हारे कल्याण के लिए वही काफ़ी हो। यदि तुमने हमारी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी, उन पर कुछ भी चिंतन मनन नहीं किया, तो तुम्हारा सत्संग सुनना व्यर्थ है। चाहे तुम हजारे किताबें पढ़ लो, सारे ग्रंथों को छान डालो, किंतु सभी ग्रंथों का सार दो ही है, नाम सत्य जगत झूठ। सत्संग सुनने का और शास्त्रों के अध्ययन का इतना ही मतलब निकलता है। यदि सारी उम्र लगाकर भी भगवान के नाम की सत्यता तथा जगत की असत्यता जाहिर हो गई तो तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए यही काफ़ी है। इस जगत से हमारा तभी तक लगाव है जब तक हम इसे सत्य मान रहे हैं। यदि यह भावना दृढ़ हो जाए कि संसार सचमुच मिथ्या है और एकमात्र ईश्वर ही सत्य है तो तुरंत वैराग्य हो जाए। वैराग्य हो जाने पर भगवान के नाम में तुम्हारा मन स्वतः लीन हो जाएगा। यदि तुम्हारा मन नाम में नहीं रमता है तो समझ लो कि इस जगत से तुम्हारी आसक्ति बनी हुई है। मन संसार को अभी सत्य मानकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा मन यही सोचेगा, पता नहीं ईश्वर है या नहीं। अतः पहले तुम नाम के साथ अपने मन को तोलो। पहले तुम नाम के साथ अपने मन को जोड़ देना है। शास्त्र एवं सत्संग का मतलब यही है कि जो सत्य है वह सदा सत्य है। नास्तिकों के ना मानने से उस सनातन सत्य में कोई अंतर नहीं आता। जीवन में शास्त्रों को ही आधार बनाकर कहा जाता है कि ईश्वर क्या है, कैसा है। यह अलग बात है कि यह हमारे दिमाग में जल्दी नहीं बैठ पाती। ईश्वर तो बुद्धि से परे की चीज़ है, उसे समझ लेना बहुत बड़ी बात है। जैसे ही आदमी को इस समझ में आ जाती है तो खुद ईश्वर का दीदार हो जाता है। भजन अभ्यास तो प्रभु कृपा को पाने के लिए किया जाता है। भजन तो तुम करते नहीं और पहले ही
पहले ही 900 वरदान मांग लेते हैं। भगवान तुम्हें वरदान नहीं देगा। जैसे यह माला हमारे पास है, इसकी कीमत 100 रुपये है। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें इसे 4 पैसे में बेच दे दूँ, तो मैं क्यों दूंगा यह माला? तुम मुझे बनिया भी बना रहे हो और एक कीमती माला को लेकर 4 पैसे में, फिर भी उन्हें भगवान का दीदार नहीं हो सका। भजन तो सिर्फ दया का पात्र बनने के लिए किया जाता है। दीन बंधु तो तुम्हें तभी मिलेंगे जब सचमुच तुम उनकी नज़रों में अपने दिल की दुकान तुम उनकी नज़रों में अपने को दीनहीन बना लोगे। भगवान का दीदार तुम्हें तभी होगा जब वह तुम पर दयालु हो जाएगा। कहा है, लेखे गिनत न छूटिए, छिन छिन भूलनहार, बख्श निहार या बख्श देकर कृपा पार उतार। गिनती और हिसाब लगाने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। अर्थात हे प्रभु, तुम अगर मेरे कर्मों को देखोगे तो करोड़ों जन्म तक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ हिसाब लगाने से काम नहीं चलने का। यदि तुम्हारे सामने नोटों की गड्डी से भरी हुई बोरी फेंक दी जाए और तुम्हें उसे उठाने को कहा जाए, तो क्या तुम हिसाब लगाकर नोट उठाओगे? तुम तो यही चाहोगे कि सारी बोरी ही काबू में कर ले। इसी तरह भजन और नाम जप के लिए क्या पूछते हो? यही तो अपनी सच्ची कमाई है। तुम जितना नाम जप सको जप लो, उसे तो जितना ही जपोगे थोड़ा ही समझा जाएगा। क्या नाम के महत्व को तुम समझते हो? तुम लोग कहते हो कि अमुक आदमी बड़ी तनख्वाह पाता है, कितना कमाता होगा वह? 100 रुपये रोज कमाता होगा और क्या। लेकिन भगवान के नाम के जप के लिए उसे वक्त ही नहीं मिलता। क्या भगवान 100 रुपये का भी नहीं है? क्या तुम उसकी कीमत आंक सकते हो? 10 मिनट भी भजन के लिए समय नहीं मिलता। नौकरी के लिए तुमने जब छोड़ दिया तो नौकरी की कीमत ज़्यादा और नाम की कीमत कम। इस प्रकार भगवान नहीं मिल सकता। जब तुम्हारे हृदय में नाम की कद्र ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर भगवान भी उसी हिसाब से मिलेगा ना। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, बार दू सरकार पर दोनों जहाँ के मालो जर, क्या करूँ कुछ है नहीं वारता होता अगर। जब तुम्हारे दिल मालिक के लिए न्यौछावर हो जाएगा, मन समर्पण के उद्वात भाव से भर जाएगा, तब तुम भगवत कृपा के अधिकारी बन जाओगे। फिर तो तुम्हारे सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। कृपा का मतलब क्या समझते हो? भौतिक पदार्थों की प्राप्ति का नाम कृपा नहीं है। कृपा तो वह है जब तुम्हारे अंदर कोई इच्छा ही शेष ना रहे। असल में यही स्थिति पुण्य काम होने की है। लेकिन हम ऐसी कृपा को समझते ही कहाँ हैं। लोग तो यह समझते हैं कि लॉटरी का टिकट मिल जाए तो यही कृपा है। एक दफ़ा पार्वती जी के साथ भगवान शंकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में अंधेरा हो गया। शंकर जी पार्वती के साथ एक गरीब भक्त के घर चले गए। भक्त ने उनकी बड़ी आवभगत की, खूब सेवा सत्कार किया। भक्त बेचारा टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और संपत्ति के नाम पर उसे केवल एक गाय थी। भक्त के यहाँ से चलते समय शंकर जी उसे आशीर्वाद देते गए
कि उसकी गाय मर जाए। पार्वती जी बड़ी हैरान हुई, सोचा इतनी सेवा की और उसके बदले इन्होंने उसकी गाय को भी मर जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन संध्या समय होने पर दोनों एक साथ एक सेठ के घर ठहर गए। सवेरे जाते समय सेठ को आशीर्वाद मिला कि वह लखपति हो जाए। पार्वती ने पूछा, प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं? उस गरीब को तो अभिशाप दे दिया कि उसका गाय भी मर जाए और इस सेठ को लखपति हो जाने का आशीर्वाद दे दिया। इसका मतलब क्या है? उसका सारा समय इसकी सेवा शुश्रूषा में ही बीतता है। अगर उनकी गाय भी मर जाएगी तो वह निश्चिंत होकर रात दिन भगवान का भजन करेगा और इससे उसका कल्याण हो सकेगा। सेठ को लखपति इसलिए बना देना कि वह अहंकारी आदमी है। जब लखपति हो जाएगा तो उसका अहंकार और बढ़ेगा। जब अहंकार बढ़ेगा तो अपने आप ही मारा जाएगा। हाँ करिया सो मारिया। जब अहंकार से उसका सर्वनाश हो जाएगा तब सब कुछ खो लेने के पश्चात भी वह भी भगवान का आश्रय लेगा। इसीलिए प्रेमियों, दुनिया के विभव विलास को ही भगवान की कृपा मत समझ लेना। यह तो केवल प्रज्वलित भोग होता है। इससे तुम्हारा अध्यात्म नहीं बनेगा। अगर तुम्हारा मन भजन अभ्यास में खुद सत्कार्यों में लगे तो ऐसे है, जब तक तुम लोग खुद प्रयत्न करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए अपने कल्याण के रास्ते पर अभी से चलना शुरू कर दो। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। यह माह श्री महाराज जी के अवतरण दिवस का माह शुरू हो रहा है। इस अवसर पर एक भजन स्वामी सार शब्दानंद जी द्वारा लिखा गया था, जिसे आपके सामने यह दास प्रस्तुत कर रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु से फरियाद। श्री आजाद जी ने सतगुरु से यूँ इल्तिजा की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। काम है मेरा चाहत करूँ दीद की, रुख से पर्दा हटाना तेरा काम है। काम जो के नजर पैदा करना मेरा, आगे जलवा दिखाना तेरा काम है। मैं खिलौना हूँ हाथों में सतगुरु तेरे, मेरी क्या जिंदगी मेरी औकात क्या काम है मेरा। बन बन के नित्य टूटना, तोड़ना या बनाना तेरा काम है। मुझको तेरे करम पे है कामिल यकीन, मुझको तारीक राहों की परवाह नहीं,
काम है चलना मेरा, सो मैं चल पड़ा। आगे रास्ता दिखाना तेरा काम है। तेरी जब तक इनायत ना हो सतगुरु, जलवा दरबार का होना मुमकिन नहीं। काम है मेरा दर पे मैं आऊं, मगर मुझको दर पे बुलाना तेरा काम है। भक्त का काम है कि वो सिमरन करे, काम भगवान का है खाली दामन भरे। काम है मेरा ज्योति जगाना तेरी, सोई किस्मत जगाना तेरा काम है। जब किसी ने दिया ना सहारा मुझे, होके मजबूर सतगुरु पुकारा तुझे। मैं हूँ नादान मेरा काम है डूबना, डूबते को बचाना तेरा काम है। आ जाओ ए सतगुरु दो घड़ी के लिए, मेरा आजाद वक्ते सफ़र आ गया। काम है मेरा आवाज देना तुम्हें, आज आना न आना तेरा काम है। टेरी के शहंशाह डॉक्टर प्रेमलाल शिफा एक सच्चे गुरु भक्त थे। उन्होंने श्री सतगुरुदेव जी के शुभ आगमन का वर्णन इन शब्दों में किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुदेव स्वरूपानंद हुए साकार बसंती चोले में। गुरुदेव स्वरूपानंद हुए साकार बसंती चोले में। इस बार हुए अद्वैत के ये अवतार बसंती चोले में। इस बार हुए अद्वैत के ये अवतार बसंती चोले में। आए हैं जगत में गजब के तारनहार बसंती चोले में। वेदों के ज्ञान के आए हैं भंडार बसंती चोले में। गुरुदेव स्वरूपानंद हुए साकार बसंती चोले में। कुछ बात तो है लगता है भला संसार बसंती चोले में। कुछ बात तो है लगता है भला संसार बसंती चोले में। देखो तो जरा गुरुदेव है या करतार बसंती चोले में। देखो तो जरा गुरुदेव है या करतार बसंती
चोले में वो क्रोध की अग्नि शांत हुई और मोह माया की प्यास बुझी। अजब आए नजर हम दीनों के आधार बसंती चोले में गुरुदेव स्वरूपानंद हुए साकार बसंती चोले में। संसार है दुखों की नदिया, आगे आनंद का सागर है। बह जाएंगे इस नदिया के उस पार बसंती चोले में गुरुदेव स्वरूपानंद हुए साकार बसंती चोले में। गुरुदेव का रंग चढ़ा सब पर दरबार में इनके जो आए। देखा तो नजर आया सारा दरबार बसंती चोले में गुरुदेव स्वरूपानंद हुए साकार बसंती चोले में। हम ध्यान में जब बैठे थे सिफा तो आप नजर आए हमको। तेरी के सहनशाह नंगली के सरकार बसंती चोले में गुरुदेव स्वरूपानंद हुए साकार बसंती चोले में साकार बसंती चोले में साकार बसंती चोले में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को अवतार माह की बहुत लाख लाख बधाई एवं नव वर्ष की बहुत लाख लाख शुभकामनाएं। श्री गुरु महाराज जी हम भक्तों पर कृपा करें, हमें भक्ति मार्ग में लगाए, हमें अपनी शरणागति में सदा बनाए रखना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।